सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में दांत में दर्द, ध्यान से देखिएगा, दांत में दर्द नामक कहानी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मेरा ये प्रश्न है कहानी शुरू करने के पहले कि आप सभी अपने दांत साफ करने के लिए क्या करते हैं? बताइए। शाबाश। तो हम अपने दांत साफ करने के लिए सुबह उठते हैं और सुबह ब्रश करते हैं और रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दांतों में कीटाणु नहीं लगते हैं। ठीक है बच्चों? तो हमें सुबह और शाम को ब्रश करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम दांत में दर्द कहानी पढ़ेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे। दांत में दर्द, ब्लॉक 6। तो बच्चों, सबसे पहले हम चित्र की ओर चलते हैं। तो ये किसका चित्र है? दांत का। ये दवाई, ये धूप, सूरज से निकलने वाली धूप। तो बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? चित्र में कौन कौन है और वो क्या कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। सर्दियों की दोपहर है, सर्दियों की दोपहर है। दीपू और धानी दीदी, दीपू और धानी दीदी बाहर धूप में लुका छिपी खेल रहे हैं। तो ये जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि ये कौन है चित्र में, तो ये दीपू है और ये धानी दीदी है। इनका नाम धानी है और ये दीपू है। भाई बहन है दोनों। तो दोनों क्या कर रहे हैं? धूप में लुका छिपी खेल रहे हैं। दीपू दीवार के पीछे छिपा है। तो बच्चों, दीपू कहाँ पर छिपा है? दीवार के पीछे। धानी दीदी उसे ढूंढ रही है। तो जो दीपू की धानी दीदी है उसे ढूंढ रही है। तो बच्चों, बाहर धूप में क्या क्या रखा है, ये आप मुझे बताइए। बाहर धूप में क्या क्या रखा है? ध्यान से देखिए। दिखा आप लोगों को? यस, शाबाश। धूप में दूध रखा है, दवाई रखी है, धनिया रखी है, मुझे तो धनिया भी दिख रही है, धागा रखा है, धोती रखी है ना? ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़े। अब दूसरे चित्र में देखिए क्या हो रहा है। दीपू को क्या हो रहा है दूसरे चित्र में? वो रो रहा है। क्यों रो रहा है दीपू? हम आगे पता करते हैं। तभी दीपू की धीरे से रोने की आवाज़ आई। तभी दीपू की धीरे से रोने की आवाज़ आई। धानी दीदी उसके पीछे आकर उसे ढूंढ लेती है। धानी दीदी उसके पीछे आकर के उसे ढूंढ लेती है। रोने का कारण पूछने पर दीपू बताता है कि उसके दांत में दर्द है। जब रोने का कारण पूछती है धानी दीदी, तो वो दीपू बताता है कि मेरे दांत में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। धानी दीदी उसे पड़ोस की डॉक्टर आंटी के पास ले जाती हैं। धानी दीदी उसे डॉक्टर आंटी के पास ले जाती हैं। डॉक्टर आंटी, दीपू क्या हुआ? डॉक्टर आंटी क्या पूछती हैं? दीपू क्या हुआ? दीपू, मेरे दांत में दर्द है। दीपू क्या कहता है? मेरे दांत में दर्द है। डॉक्टर आंटी दीपू के दांत देखती हैं। डॉक्टर आंटी क्या करती हैं? दीपू के दांत देखती हैं। ये देखिए, डॉक्टर आंटी दीपू का दांत देख रही हैं। उसकी दीदी उसको पकड़ के बैठी हुई है। फिर क्या होता है? डॉक्टर आंटी, दीपू क्या आप दिन में 2 बार दांत साफ करते हो? डॉक्टर आंटी क्या पूछती हैं? क्या दिन में आप 2 बार दांत साफ करते हो?
दीपू चुपचाप खड़ा हो जाता है। दीपू चुपचाप खड़ा हो जाता है। धानी दीदी, नहीं डॉक्टर आंटी, ये कई बार दिन में एक बार भी दांत साफ नहीं करता, एक बार भी। डॉक्टर आंटी, दीपू दांत साफ ना करने से दांत खराब हो जाते हैं और दर्द भी होता है, दर्द होता है ना दांत में। दीपू, डॉक्टर आंटी अब मैं दिन में 2 बार दांत जरूर साफ करूँगा। दीपू को समझ में आया कि हम इतना सारा खाना खाते हैं, खूब सारा खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, और अगर हम अपने दांत साफ नहीं करेंगे, कुछ हमारे दांतों में फंसा रह जाएगा तो वो खराब होने लगता है, जिससे हमारे दांतों में क्या लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं और फिर हमारे दांत निकलवाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को अपने दांत साफ करने हैं, डेली ब्रश करना है और 2 टाइम करना है। ओके डॉक्टर आंटी, बहुत अच्छा, हमें दूध, फल और हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, इससे हमारे दांत मजबूत रहते हैं। दीपू, मैं रोज दूध, फल और सब्जियां भी खाऊंगा। दीपू क्या बोलता है, मैं रोज दूध पीऊंगा, फल खाऊंगा और सब्जियां भी खाऊंगा। देखिए, अब देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है। धानी दीदी क्या लेकर आई है दीपू के लिए, दूध लेकर आई है और उसके कमरे में दवाइयाँ रखी हैं, पानी रखा है और फ्रूट्स रखे हैं, फल रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आंटी धानी दीदी को दीपू के लिए कुछ दवाइयाँ देती हैं। घर जाकर दीपू मुंह हाथ धोता है, दूध पीता है। धानी दीदी उसे दवाई देती है। अब दीपू को अच्छा लग रहा है। अब दीपू को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो दूध पीने लगा, फल फूल खाने लगा, दवाई टाइम से लेने लगा। दांतों की देखभाल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों, दांतों की देखभाल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आप मुझे अगली कक्षा में बताएंगे। अक्षर कविता। दीपू खाता दूध दही, दीपू खाता दूध दही, धानी धूप में खेल रही। तो दा से दीपू, दा से दीपू, दा से दूध, दा से दूध, दा से दही, दा से दही, ध से धानी, ध से धानी, ध से धूप, ध से धूप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब है कार्यपत्र 6 की बारी। द और ध दिनांक यहाँ भरेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, चित्रों को रेखा खींचकर उनके सही घर में भेजिए। चित्रों को रेखा खींचकर उनके सही घर में भेजना है। तो एक मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे दा से क्या होता है, दा से दीपक, दा से दही। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पूरा करना है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। चित्र का नाम बोलिए और उसके नाम का पहला अक्षर लिखिए। चित्र का नाम बोलना, ये क्या है, दांत। क्या है, दांत। तो बच्चों एक मैं आपको करके बताती हूँ। खड़ी रेखा, छोटी सी खड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर ये घुमाओ। ठीक है, फिर ये बन गया द। लेटी रेखा, खड़ी रेखा, फिर ये मोड़ के दा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कार्यपत्र 6 में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।